नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान को युद्ध में हराया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़े बड़े हेडलाइंस छाप रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बाकायदा पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उसने जो सैटेलाइट इमेज जारी किया, उस इमेज में यह साफ पढ़ा जा सकता था कि पाकिस्तान ये युद्ध भारत के हाथों हार गया। उसमें उसके घर में यानी पाकिस्तान के घर में भारी तबाही हुई है, ये सैटेलाइट इमेज बता रहे थे। और अब सेना के इसी पराक्रम और शौर्य को भारत के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। कोई किसी को बुलाता नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं बांटा जाता और लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। इस वक्त देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे खास बात कि जिस स्टेट में निकाली जाती है तिरंगा यात्रा, वहां का मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल होता है। ये ऐसा मौका ही है। हमने एक बार फिर से पाकिस्तान को हराया। हमने फिर से पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स, एयरबेस थे, 11 एयरबेस तबाह कर दिए। हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी पल रहे थे, उन्हें पोषण मिल रहा था, इससे दुनिया भर में एक्सपोज किया है। और अब तो भारत का प्रतिनिधिमंडल भी अलग अलग देशों की यात्रा करके बताएगा, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाएगा और सेना के पराक्रम और शौर्य की बखान करेगा। इसी सिलसिले में नागपुर में मौका था जब तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नागपुर की तस्वीर है, जिसमें खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे थे, हाथों में तिरंगा और उनके पीछे भीड़। इस भीड़ को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि किसी ने किसी को नहीं बुलाया था, किसी को कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा गया था। सब, चूंकि देश प्रेम का ये मामला है, देश का मामला था, पाकिस्तान पर जीत को सेलिब्रेट करने का मामला था, सेना के पराक्रम और शौर्य को बताने का मामला था, तो हर कोई अपने आप ही यहां खींचा चला आया था। ये जब तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसके बाद ये मंच से जब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को अपने भाषण से चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान इस युद्ध में कैसे हारा, देवेंद्र फडणवीस ने वो बताया। महाराष्ट्र, दोस्तों ये आप मत भूलिए कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा है हमारे देश का जिसने बहुत लंबे वक्त तक आतंकवाद के दंश को झेला है। मुंबई टेरर अटैक हो, 26/11 का हमला हो, होटल ताज पर हमला हो, उसे कौन भूल सकता है। ये सारे पाकिस्तान में पाले गए या पाकिस्तान में पले बढ़े आतंकियों ने हमें जख्म दिए। और महाराष्ट्र बहुत लंबे समय से संघर्ष करता रहा है। जानते हैं पहले महाराष्ट्र को इतना टारगेट क्यों करते थे आतंकी? महाराष्ट्र को आतंकी पहले इसलिए इतना टारगेट करते थे क्योंकि वो भारत की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में, और खासतौर पर वहाँ महाराष्ट्र में भारत की आर्थिक राजधानी है, मुंबई जिसे कहते हैं। मुंबई पर अटैक करने का मतलब ही होता था कि पूरे भारत को डैमेज कर दो। ये मैसेज देना चाहते थे आतंकी। और इसलिए मैंने जो शुरू में कहा कि बहुत लंबा संघर्ष किया है महाराष्ट्र ने, उस संघर्ष का परिणाम अब दिख रहा है। महाराष्ट्र में अब कोई आतंकी घुसने की कोशिश नहीं कर सकता। आपको पता है कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था, आतंकवादियों का खात्मा कर रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र भी एक युद्ध लड़ रहा था। कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे जो वीज़ा लेकर आए थे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में छिप गए थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा था। जिस वक्त भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस एक बैठक कर रहे थे जिसमें सेना के तीनों अंगों को शामिल करके, अपने सारे अधिकारियों को शामिल करके ये तय किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सारे साइबर अटैक का जवाब हमें कैसे देना है। देश की आर्थिक राजधानी में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो हमारे आर्थिक संस्थान हैं, उनको कैसे बचाना है, इसकी तैयारी की जा रही थी। तो इस तरह से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, भारत को छेड़ने की कोई कोशिश करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। एक मैसेज उन्होंने राहुल गांधी को भी दिया, वही राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बार बार ये कहते हुए भारत की सेना और भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले से ही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी गई थी। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा जब राहुल गांधी कहते हैं तो वो सेना पर शक करते हैं। राहुल गांधी को ये बात समझनी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, आपको जाते जाते वो सुनवाते जाते हैं। हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी
हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए इस खापरखेड़ा की पंचायत में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली और जिस प्रकार से आम लोगों ने इसमें सहभागिता ली, जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया, इससे हम भी अभिभूत हैं। बहुत अच्छा एक नियोजन ये रहा है और हमारी सेना के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान हमको इसमें दिखाई पड़ता है। मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से काम हुआ, नागपुर का योगदान बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया उसको भी विवाद कर रहे हैं समिति में जो नाम है। देखिए, कुछ लोग ये केवल निगेटिव होते हैं, उनको न देश से कुछ लेन देन है न समाज से कुछ लेन देन है, हर चीज़ में राजनीति करते हैं। ऐसे राजनीति करते करते ही वो समाप्त हो रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। भारत देश महान है, महान भारत की सेवा जो करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, न कोई पार्टी रोक सकती है, न ऐसे निगेटिव लोग रोक सकते हैं।